तो आज हम लोग जाने वाले हैं हमारे गांव में। एक मुख्यमंत्री आने वाले हैं, जो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आने वाले वोट लेने वाले आ रहे हैं हमारे गांव में। तो हम चलते हैं उधर, चले गाइस। तो गाइस चलते हैं हम वहाँ पर। हम घर से बाहर निकलने वाले अभी। देखो गाइस, हम घर से बाहर निकल गए हैं। ये देखो गाइस, ये देखो तो गाइस बहुत सारी गाड़ी आ रही है यहाँ पर। देखो गाइस, हमें कुछ सुन रहा है। गाइस हमें नगाड़ा सुन रहा है। कुलदीप बिश्नोई आ रहे हैं। देखो गाइस, आ गए शायद मेरे हिसाब से, क्या पता। कैसे हो? ये हमारे जो साथ में वीडियो बनाते हैं दोनों को हेलो गाइस बोल दो। सबको बोलो हेलो गाइस। अरे हेलो गाइस बोल दो। देखो गाइस, यहाँ पर आने वाले हैं कुलदीप बिश्नोई। देखो गाइस, ये रहा उनका कमल निशान। कुलदीप बिश्नोई है ना, कुलदीप बिश्नोई आ गए हैं गाइस। देखो जो मान सम्मान स्वरूप सहयोग राशि दी जा रही है, उनका विवरण मैं करूंगा। जैसे जैसे मैं नाम बोलूं, मेरी विनती है वैसे वैसे वो साथी आए। सबसे पहले माधुराम नोकवाल वकील भगवत बिश्नोई जी को 2100 रुपए सहयोग राशि देंगे। तालियां बजाकर स्वागत करें। इसी कड़ी में आगे ओम प्रकाश नोकवाल जी, वो भी आए और वो भी 2100 रुपए सहयोग राशि अजीत भगवत बिश्नोई जी को देंगे। ओम प्रकाश नोकवाल जी। आगने बड़े भाई जयवीर गिल जी 5100 रुपए अजीत भगवत बिश्नोई जी को सहयोग राशि देंगे। जयवीर गिल, तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शीशपाल करोड़ जी 1100 रुपए अजीत, तालियां बजाकर स्वागत करें। इसके बाद पोलाराम श्लोक श्री केमराम पूर्व सरपंच 2100 रुपए। इसके बाद महेंद्र सिंह स्वरूप श्री राजाराम लोकवाल, वो भी 2100 रुपए की सहयोग राशि अभी बहुत महेंद्र सिंह। इसके बाद है साथियों जयप्रकाश गोदारा, वो मेंबर रहे हैं ब्लॉक समिति के, वो भी 2100 रुपए का 2100 रुपए की सहयोग राशि अजीत भगवत बिश्नोई को देंगे।
और साथियों, और इसी के साथ साथ समूचे ग्रामवासियों की 36 बिरादरी ने अजीत भव्य बिश्नोई के वजन के बराबर इनको सिक्कों से विधायक चौधरी दुड़ाराम जी नलवा हल्का से हमारे पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे। नौजवान साथियों, आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और चौधरी कुलदीप बिश्नोई का, जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित, मिलनसार और ऊर्जावान युवा नौजवान हमें उम्मीदवार दिया। साथियों, उम्मीदवार बनने के बाद में भव्य बिश्नोई के साथ में बहुत से प्रोग्रामों में जाने का मुझे मौका मिला। इनका मिलने जुलने का तरीका, रूठे हुए साथियों को मनाने का तरीका देख करके मुझे आभास हुआ कि जैसे चौधरी भाजनलाल जी भव्य बिश्नोई के रूप में उसी उम्र में लौट आए और जहां से कभी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और जब चौधरी भाजनलाल जी की चर्चा की कहीं शुरुआत होती है तो आदमपुर हल्के के लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोगों ने 1968 में चौधरी भाजनलाल जी को विधायक बना करके विधानसभा में भेजा। उस वक्त किसने सोचा था? मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने और आपके भाई, आपके बेटे भव्य बिश्नोई के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करनी। आपने बहुत बढ़िया ढंग से भव्य ने एक बात को आपको समझाया। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, क्योंकि एक बात पर हमारे जाने के बाद गौर करना, क्योंकि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं। इस चुनाव में डोभी गांव का, आदमपुर हल्के और आपके बच्चों के भविष्य का फैसला करना। भविष्य का फैसला इसलिए कि अभी 2 साल सरकार के पड़े, फैसला आपने करना है कि 2 साल में आप बहुत काम करवाना चाहते हैं डोभी आदमपुर में, या फिर 26 साल की तरह ही विपक्ष में बैठना चाहते हैं। इसे सोचने समझने ही घड़ी। आज जो पिछले 2.5 साल में लगभग 250 करोड़ रुपए के काम मैंने आदमपुर हल्के में करवाए। कोई भाई देखना चाहे रिकॉर्ड तो आदमपुर मंडी दुकान पे आके देख सकता है, कहाँ भाई मैंने काम करवाया आदमपुर हल्के। लेकिन जो ताबड़तोड़ काम होने चाहिए, जो भाजनलाल जी की सरकार में बड़े काम होते हैं, खूब काम होते हैं, वो विपक्ष में रहते हम नहीं करवा सकते। तो यही एक कारण रहा अब से बड़ा कि हमने कहा कि सत्ता में भागीदारी करनी चाहिए ताकि आदमपुर हल्के का विकास हो सके। और साथियों, 4 अगस्त को हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। अभी 2.5 महीने हुए और 2.5 महीने में 530 करोड़ रुपए के नए काम मैंने मुख्यमंत्री से मंजूर करवा दिए। तो आप अंदाजा लगाओ कि 350 करोड़ रुपए के काम हमने करवाए 2.5 साल में और 2.5 महीने में 530 करोड़ रुपए। तो अगर 2.5 महीने में 530 करोड़ रुपए काम मंजूर करवा सकता हूं तो आप अंदाजा लगाओ कि 2 साल में कितने काम मान रखे थे। ये सोचने समझने की बात। आपके गांव के भी बहुत सी मांगे मैं 530 करोड़ मंजूर करवा चुका हूं और बहुत सी मांगे भी नहीं आई मेरे पास, उनको अभी आगे करवाएंगे। एक बहुत साधारण सी बात, क्या हम काम करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। एक दूसरा कैंडिडेट कौन है? चौधरी भाजनलाल परिवार, जिन्होंने 54 साल आपका विश्वास जीता है, जब भी मौका लगा इस इलाके का काम किया, या फिर ऐसे कैंडिडेट को जो 13 साल बाद आज वोट मांगना आपके पास आया। 2009 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो जेपी ने मेरे खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़ा और आपके डोभी के अंदर आके सब गांव में बोल रहा था कि आपके दुख दुख में आपके बीच में रहूंगा। 13 साल बाद आज उसको आपका दुख दुख याद आया क्योंकि वोट नहीं होते और लोगों के पैसे लेके भाग गया। वो अलग है, लोग टेलीविजन पे बोल रहे हैं वो गोयल पंप वाला आदमपुर मंडी में 4.5 लाख रुपए उसके लेके भाग गए।
बेनीवाल परिवार किशनगढ़ का उसके पैसे लेके भाग गए, काबरेल गांव का हलवाई है उसके पैसे लेके भाग गए, और थोड़ा बहुत हिसाब किया तो लोग कहते हैं घंटे नोट बांटने। अब ऐसे आदमी को वोट देगा जो आपके दुख में नहीं, आपके सुख में नहीं, जो आदमी नकली नोट बांटे, जो आदमी किसी का हिसाब किताब ना करे, इसको कोई आपकी परवाह नहीं। ऐसे व्यक्ति को भी कोई वोट देगा, कमाल की बात। तो क्या अपने बच्चों को शिक्षा देगा जो हम तो गुंडे बीमारी खिलाते हैं, हमारे हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का मुखिया कौन, हरियाणा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी सरकार को भूल गया 10 साल भर। जब उठाए थे हम लोगों ने आप लोगों के लिए, पानी ले गया रोहतक में, नौकरी ले गया रोहतक में, सारा रोजगार ले गया रोहतक में, सारा विकास का पैसा ले गया रोहतक में। आप लोग मेरे पास आके जो भी गाँव कितने लोग उसी उठाओ कोई वोट दे देगा आदमपुर हल्के, जो आपका सब कुछ खोज के ले गया गाँव से आदमपुर हल्के से। बड़ी हैरानी की बात, अपने बच्चों को क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई कोई हमारा कितना बुरा करते हो, हम तो आप बंद रखाएंगे, हमें कोई विकास नहीं चाहिए, हमें कोई कार्य नहीं चाहिए। ये सोचने वाली बात। दूसरा चौधरी भजनदार परिवार है। कमल साल में जब जब हमें मौका मिला हमने आपके इलाके का विकास, और अभी मैंने बोला कि 2.5 साल में 350 करोड़ रुपए के विकास का करवाऊंगा। तो और क्या चाहिए आपको? हमें कोई जात पात से नहीं पड़ना, हमें कोई रिश्तेदारी के दबाव में नहीं पड़ना, हमें काम करवाने हमारे गांव के, हमें काम करवाने आए थे। और 2 साल सरकार ठोक बजा के, भारतीय जनता पार्टी की है, और ठोक बजा के आप काम करेंगे। इतना बेहतरीन कैंडिडेट आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया। स्कूल में टॉपर रहा, कॉलेज में टॉपर रहा, यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ पढ़ा लिखा नौजवान। आपको तो पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा नौजवान आदमपुर हल्के का विधायक बनेगा। भजनलाल जी के परिवार से सबसे पढ़ा लिखा है, सरकार में हिस्सेदारी है। इसके बाद भी अगर कोई आदमी खिलाफ वोट डालता है तो मैं नहीं समझता हूँ अपने परिवार का और इलाके का भला चाहता। इसलिए साथियों, सोच समझ के मेरी सभी साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, साथियों कोई दबाव में नहीं आना है। बड़ी मुश्किल से हमने हर बर्तन प्रयास करके देखा, गठबंधन भी किए, सब कुछ किए, लेकिन हम विकास नहीं उतरी किया करवा पाए। आज इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दी है आदमपुर हल्के का विकास के लिए, तो आपका कम से कम आशीर्वाद सहयोग हमें एक तरफा चाहिए। हमें प्रार्थना है, कोई भाई हमसे नाराज है तो वही पंचायत में माफी मांगता हूँ, लेकिन नाराज भी अपनी जगह है। नाराज भाई भाई से हो सकता है, बाप बेटे से हो सकता है, लेकिन खिलाफ आदमी दुश्मन से होता है। और भजनलाल परिवार कभी डोंगी गया आदमपुर हल्के दुश्मन नहीं हो सकता। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज सब चीजों को बढ़ाकर इस इलाके की तरक्की के लिए, विकास के लिए अब आने वाली 3 तारीख को कमल का बटन दबा के आप हमें कामयाब करें, ताकि चौधरी भजनलाल जी वाला दौर दोबारा वापस आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हेलो आदरणीय जी, नलवा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे, बहुत ही मेहनती और मिलनसार श्री रणधीर बलिहार जी, आदरणीय शिव प्रकाश जांगड़ा जी, श्री अजय जांगड़ा जी, श्री देवेंद्र सैनी जी, श्री जगदीश कटवासरा जी, मान सिंह चेयरमैन जी, दिलीप सिंह लोकवाल जी, भोलाराम लोकवाल जी, मारूराम लोकवाल जी, ओम प्रकाश लोकवाल जी, महेंद्र सिंह लोकवाल जी, सुरजीत लोकवाल जी, सुल्तान सिंह ठाकुर जी, शीशपाल खडोर जी, वंदना शर्मा जी, संदीप जांगड़ा जी, विजेंद्र जी, राजेंद्र जांगड़ा जी, बजरंग जांगड़ा जी, कृष्ण कुमार जी, भाजपा जसपा के यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण और डोबी गांव के बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, योग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर और मुझे
फूलों की मालाओं से, सिक्कों से तोड़कर आशीर्वाद देने पर मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का और आदमपुर के मेरे परिवार का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है। आदमपुर का उम्मीदवार होना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि आदमपुर मेरा घर, मेरा परिवार है। आदमपुर को मेरे दादाजी ने बहुत ही प्यार से सींचा था और उनके बाद पिताजी ने पूरी मेहनत और लगन के साथ इसकी हिफाजत की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी आदमपुर के मान और सम्मान को आगे बढ़ाने में मैं कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। सम्मानित ग्रामवासियों, एक शिक्षित युवा प्रतिनिधि होना मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता हूं, क्योंकि मुझ में ऊर्जा है, मेहनत करने की क्षमता है और एक नई सोच के साथ आपकी सेवा करने की इच्छा है। जो भी मेरे जीवन का अनुभव है, वैसे तकरीबन आप सभी से उम्र में छोटा हूं, लेकिन आपके आशीर्वाद से जो भी शिक्षा मुझे प्राप्त हुई, जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए, हिंदुस्तान में रहकर या विदेश में भी उनका पूरा लाभ मैं आने वाले समय में आदमपुर को दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि हिसार लोकसभा चुनाव में भी मैंने हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक बहुत ही विस्तृत संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो जारी किया था। ठीक उसी प्रकार से आदमपुर के उज्जवल भविष्य के लिए भी मैंने बहुत ही डिटेल्ड रोड मैप बनाया है। इसके सहारे आपके आशीर्वाद से मैं आदमपुर को विकास के मामलों में नई बुलंदियों तक लेकर जाना चाहता हूं। इसके साथ साथ हमारे हल्के में डोभी गांव में जो जन समस्याएं हैं, खाल चौपाल से लेकर बिजली पानी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर, क्योंकि हमारे साथी ने और हमारे चार अहम मुद्दे में बताए, उन सभी मुद्दों की जानकारी मुझे अच्छी तरह से है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद से उनका समाधान करने के लिए भी मैं निरंतर तत्पर हूं। सम्मानित ग्रामवासियों, आपका और हमारा एक बहुत ही लंबा और गहरा पारिवारिक रिश्ता है, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में आदमपुर की अलग पहचान है और ये पहचान आपके आशीर्वाद, चौधरी भजनलाल जी की मेहनत और पिताजी के संघर्ष की देन है। और अब समय आ गया है कि हम इस पहचान को, इस विश्वास को और इस पारिवारिक रिश्ते को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने जो विकास कार्य हमारे हल्के में किए, उससे बेहतर आप सभी उन चीजों के बारे में जानते हैं। आदमपुर हल्के में एक एक ईंट तो चौधरी भजनलाल जी का या हमारे परिवार का नाम है। आप सभी चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष से भी वाकिफ है कि हमेशा विपक्षी सांसद या विपक्षी विधायक होने के बावजूद जो विकास कार्य उनके दायरे में संभव थे, मैं समझता हूं उन्होंने उनसे भी बढ़ चढ़कर उन पर काम किए। हर उचित मंच पर उन्होंने आपकी बात उठाई, यहां तक कि चंडीगढ़ में दाखिला भी खाई, आपकी सुख दुख में भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद पिताजी को एक बात की तकलीफ रही कि जिस बड़े स्तर पर वो हमारे हल्के का विकास करना चाहते हैं, वो विपक्ष में रहकर वो नहीं कर पा रहे। आप सभी को याद होगा कि चौधरी भजनलाल जी के कार्यकाल को स्वर्णिम दौर के नाम से जाना जाता है। वही स्वर्णिम दौर पिताजी आदमपुर में लाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष में रहकर वो संभव नहीं था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए
आप सभी से सलाह मशवरा करने के बाद आपके आशीर्वाद देके हम सभी ने फैसला किया कि भाजपा का दामन थामे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है और समस्त हरियाणा आदरणीय खट्टर साहब की कार्यशैली से प्रभावित है। और यदि मैं कहूं कि खट्टर साहब का विशेष रूप से आशीर्वाद आदमपुर पर बना हुआ है तो गलत नहीं होगा। इसका सबूत आप सभी के सामने है कि पिछले कुछ महीनों से जब से हम भाजपा में शामिल हुए हैं आदमपुर में विकास कार्यों ने नई गति पकड़ ली। जो वायदे पिताजी ने आपसे किए थे वो एक के बाद एक पूरे हो रहे हैं। चाहे हम बादसमंद महिला कॉलेज और जो कब्जा था उस पर कब्जा हटा के कॉलेज का निर्माण कराने की बात हो, हमारे किसानों को मुआवजा दिलवाने की बात हो, आदमपुर में फाटक खुलवाने की बात हो, आदमपुर गांव को नगर पालिका से बाहर निकालने की बात हो, रानी मोहम्मदपुर के स्कूल को खुलवाने की बात हो, हल्के के विभिन्न इलाकों में 34-35 बड़े मार्गों का निर्माण कराने गाइस कुलदेव बिश्नोई जा चुके हैं। ओके गाइज, अभी कुछ बता रहे थे कुलदेव बिश्नोई और जो भी है उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो बता रहे थे। तो आप भी उनको वो कर देना फॉलो, मतलब वोट देना, कमल के ऊपर निशान लगा देना गाइज। ओके चले गए, चलते हैं ऊपर। अरे कुलदेव बिश्नोई से मिल के आया मैं। सामने से देखा, सामने से पता है क्या आपको? थोड़ा दिखा दिखाऊं?